जहाँ पर एनएमए है वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। बात करते हैं बैरो रिफ्लेक्स की, जिसे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है या मेंटेन करता है। और ये रिस्पॉन्स बैरो रिसेप्टर्स ट्रिगर करते हैं, जिन्हें स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली आर्टरीज की वॉल्स में लोकेटेड होते हैं। ये काम कैसे करते हैं? जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को आर्टरीज में पुश करता है। ब्लड आर्टरीज में जब फ्लो करता है तो इस फ्लो के नतीजे में आर्टरीज की वाल्स पे फोर्स लगती है, जिसे हम आमतौर पर ब्लड प्रेशर कह रहे होते हैं। तो इस फोर्स के नतीजे में आर्टीरियल वाल स्ट्रेच होंगी, जिसको बैरोरिसेप्टर्स सेंस या डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल्स भेजते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आर्टरी स्ट्रेच होंगी और उतना ही तेज़ी से बैरोरिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे। जितना लो प्रेशर होगा उतना ही कम आर्टरी स्ट्रेच होंगी और बैरोरिसेप्टर्स कम सिग्नल भेजेंगे। तो लास्ट में ये सिग्नल्स ग्लोसोफिरेंजल और वेगस नर्व्स के थ्रू कार्डियक सेंटर तक पहुंचेगा, जो कि ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होता है। फिर कार्डियक सेंटर ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रिस्पॉन्स सजेस्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर में ये रिफ्लेक्स कैसे काम करता है? तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा बैरोरिसेप्टर्स ज़्यादा सिग्नल्स भेजेंगे, तो ब्रेन स्टेम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रेट डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ वेजोडाइलेशन भी होगी। रिजल्ट क्या होगा? ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स बैक टू नॉर्मल। सिमिलरली इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर, बैरोरिसेप्टर्स कम सिग्नल्स भेजेंगे तो ब्रेन स्टेम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगा और रिजल्ट क्या है? ब्लड प्रेशर राइजेस नॉर्मल।